मध्य प्रदेश में हजारों डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इंदौर में शासकीय डॉक्टरों ने एमवाई अस्पताल के गेट पर बैठकर नारेबाजी की। डॉक्टरों का कहना है कि डीएसीपी योजना को लागू किया जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों का हस्तक्षेप को लेकर डॉक्टर अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर है। प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। प्रतिदिन आसपुर के जिलों से प्रतिदिन हजारों मरीज के एडमिशन यहां होते हैं। सैकड़ों ऑपरेशन प्रतिदिन एमवाई अस्पताल में किए जाते हैं। ऐसे में एमवाई अस्पताल के ही 1000 से ज्यादा जूनियर और सीनियर डॉक्टर सभी हड़ताल पर है। ऐसे में इंदौर के साथ मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से चरमरा गई। हालांकि जिला प्रशासन ने 200 डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था इंदौर के लिए की है। इसमें अलग अलग हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दायित्व सौंपे गए हैं। शासकीय डॉक्टरों का कहना है कि पिछले काफी समय से वह अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से डॉक्टरों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें हड़ताल का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। अमल शाह की रिपोर्ट। अगर आज इनसेंसिटिविटी की बात हो रही है तो सरकार भी हमारी मांगों के लिए बहुत दिनों से इनसेंसिटिव है, इसलिए हमने ये कदम उठाने में मजबूर किया है। 2 साल से हमारे कंसल्टेंट्स मांग कर रहे हैं डीएसीपी और पेंशन प्लान के लिए, और कुछ मांगे हमारी भी है। मैं जेडी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जेडी सेक्रेटरी हूँ। कुछ मांगे हमारी भी है जो हम अलग से मांग कर रहे हैं। जहाँ तक पेशेंट के इसके ओपीडी बंदे पर इमरजेंसी सेवाएं कुछ चालू है, तो कोई पेशेंट अगर कोई 1 सेकेंड में मरने वाला है ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम लोग पूरे आज अगर हम यहाँ पे फ़ोन पे कल्चरलिस्ट चल रहा है कि पेशेंट का क्या चल रहा है, वहाँ पे फुल ध्यान दे रहे हैं हम हॉस्पिटल पे। पर ये कदम ज़रूरी है, बिकॉज जब तक ये कदम उठेगा नहीं तब तक सरकार के कानों तक बात नहीं पहुँचती और वो कुछ एक्शन नहीं लेते और चलता ही रहता है सिस्टम ऐसे ही। मजबूर किया गया ना, हमको मजबूर ये अनिश्चित काल का हमने फैसला लिया कि अनिश्चित काल तक ये चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो, एमटीए की और जेडीए की। मैं डॉक्टर परोमा सिन्हा हूँ, जनरल सेक्रेटरी जेडीए। हड़ताल का सिंपल सा एजेंडा है जो बरसों से डॉक्टर्स की जिला लेवल पर, मिनी पीएससी पीएससी लेवल पर और मेडिकल कॉलेज के लेवल पर जो विसंगतियां हैं उनके पद में, उनके प्रमोशंस में होते ही नहीं है। प्रमोशन नहीं होते, रिटायर हो जाते हैं कि पद पर, सैलरी का भी कोई सिस्टम नहीं है सर। तो फ्रस्ट्रेशंस में मैक्सिमम मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स बड़े दुखद परिस्थितियों में फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई डीएसीपी। तो सरकार ने जब डीएसीपी लागू की उसमें उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद इनका ये प्रमोशन होगा, नंबर 1, 4 साल के बाद नंबर 2 प्रमोशन होगा। तो एक डॉक्टर्स को अच्छी व्यवस्था की। डॉक्टर्स को उन्होंने एक अलग कैडर माना। डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, तो उन्होंने उनको उस लेवल पे लिया। और अच्छा, इंडिया में लगभग आधे राज्यों में डीएसीपी लागू हो गया। अब हमारी ये डिमांड है कि डीएसीपी लागू हो जाए अगर मध्य प्रदेश में, तो माननीय मंत्री जी 90% बातों पर सहमत हो गए हैं। हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सहमत हो गए हैं। मामला 2-4 बातों पर है, अटका हुआ है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं उस पर मान जाएं। और प्रोटेस्ट इसलिए है, हम नहीं चाहते हड़ताल करें, हम नहीं चाहते पेशेंट परेशान हो, लेकिन सरकार को भी संवेदनशीलता रखना चाहिए और हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। मैं डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, एमटी अध्यक्ष इंदौर। बताइए सर, आप जो हड़ताल कर रहे हैं क्या मांगे आपको? हम सब जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर हैं, मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ जेडीए का। तो हड़ताल ऐसा है कि हम एमटी का सपोर्ट करते हुए जो डीएसीपी और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू जो नहीं कर रहे हैं उसका सपोर्ट करते हुए हम लोग हड़ताल पे हैं। और हमारी 2 अन्य मांगे हैं जेडीए की तरफ से। इसमें पूरा एमपी का जेडीए इन्वॉल्व है और पूरा एमपी का जेडीए एक जैसे हमारे इंदौर में 1000 जूनियर डॉक्टर्स हैं जो रात दिन सेवाएं दे रहे हैं। वो हमने बंद इसलिए कर रखी हैं कि एक तो हमारी जो 1 साल का रूरल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें 10 लाख रुपए देना पड़ते हैं, उसको 10 लाख से 3 लाख करा जाए। और दूसरी हमारी मांगे हैं जैसे अन्य मेडिकल कॉलेजेस जैसे एम्स हो गया, वहाँ पे फीस बहुत कम है, ना के बराबर है। हमारी फ़ीस 1,20,000 है। हम उससे चाहते हैं कि उसे 1,000-2,000 की ना करें, बट 50,000 तो कर ही जाए, जिससे हम लोग भी जो इतनी सेवाएं दे रहे हैं तो हमें भी लगे कि हम रात दिन पेशेंट देखते हैं, बट उसका क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी कैजुअल्टीज़ में
हमारे पीने के लिए पानी नहीं है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, हमारे पास सेंट्रल एसी नहीं है। आप अगर कैजुअल्टी जाएंगे कभी, आप वहाँ पे 1 घंटे बैठ के देखेंगे कि हमारे डॉक्टर की बहुत दुर्स्थिति हो रखी है, पसीना पसीना हो रखे हैं हम लोग, अब बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी ये भी जो एमपी की जो जेडी है उनकी 2 मांगे और हमारी जो इंदौर जेडी है उनकी और भी अन्य मांगे हैं, जैसे हमें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं। ये हमारे अब आप मीडिया पर्सन्स और जो गवर्नमेंट हम लोगों को इनसेंसिटिव बोल रहे हैं कि हम बहुत इनसेंसिटिव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, आपको सच्चाई बताएं, अभी 2 दिन की छुट्टी थी पिछले हफ्ते, तो हमारे पास एनएस अवेलेबल नहीं था पेशेंट के लिए। जो न्यूरो के पेशेंट है उन्हें डीएनएस आरएल नहीं लगा सकते, उनके लिए एनएस ही लगता है। हमारे पास कैजुअल्टी में एनएस नहीं था, हमारे पास आरएल नहीं रहता। अगर हमें पेशेंट रिसर्सिटेशन करना है तो हमारे पास कोई फ्लूइड नहीं रहते, तो उसके लिए हम कौन जिम्मेदार है? हम सेंसिटिव हैं, इनसेंसिटिव हैं कि गवर्नमेंट इनसेंसिटिव है? आप हमारी फैसिलिटीज़ कभी ऊपर आके देखेंगे, हमारे पास इंट्राकैथ नहीं होता है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारी मेडिकेशन है जो कुछ भी नहीं है। हम सहायता के दम पे हमारे पेशेंट जो हैं वो जीवित रहते हैं। हम लोग तो, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ, हमारा काम है ऑपरेशन करना, बट ऑपरेशन अकेले से क्या हो जाएगा? जो बेसिक न्यूट्रिशन है, आप मानेंगे नहीं, हमारे पास एल्बुमिन नहीं है 1 महीने से। आयुष्मान में हम रोज़ लिखते हैं एल्बुमिन प्रोवाइड करा जाए। बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज हम लोग यहाँ करते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10-10 लाख की जो सर्जरी होती हैं वो हम यहाँ पे फ्री में करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन पेशेंट्स का हित के लिए हम लोग ये हड़ताल भी कर रहे हैं कि हमें बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे हमारे पास टाँके नहीं होते हैं, जो हम टाँके लगाते हैं पेट में, वो टाँके हम बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। जो जी इससे कई पेशेंट जीवित मतलब कगार पे हैं। जी, आप क्या चाहते हैं, क्या आप सरकार से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? लड़ाई तो यही है ना, लड़ाई तो यही है कि एक बार हमारी बात सुनी तो जाए। हम क्या मांग रहे हैं? हम पेशेंट के हित के लिए तो मांग रहे हैं, हम अपने हित के लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं। आपको नहीं लगता है आपकी हड़ताल से यहाँ की व्यवस्था चरमरा जाएगी? व्यवस्था चरमराएगी 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, बट ये जो हम हड़ताल करेंगे वो मुझे लगता है सालों सालों तक पेशेंट के हित में रहेगी, मेरा ऐसा पर्सनल। 2 या 3 दिन व्यक्ति के मरने के लिए 1 सेकंड भी पल काफी होता है कि पलक झपकती हुई गायब हो जाता है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता 2 या 3 आपकी कुछ गलतियां भी हो सकती, 2-3 दिन मायने रखता है ऐसी हड़ताल आम इंसान? आई विल मेक श्योर ऐसा ना हो, ये मैं वादा करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं डॉक्टर नयनजन, जेडीए प्रेसिडेंट।